हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तभी भगवान शंकर सती और भूतगणों ने अपने सामने एक बड़ा सुंदर उपवन देखा। उस उपवन में एक अति सुंदर स्त्री को गेंद से खेलते हुए उन्होंने देखा। उसकी अपूर्व रूप राशि को देखकर सभी उपस्थित भूतगण और स्वयं शंकर जी भी अचंभित रह गए। उसी समय उस सुंदरी ने कटाक्ष करते हुए शंकर जी की ओर दृष्टिपात किया तो उनका हृदय धक से रह गया। उन्हें उस रूपसी का सौंदर्य आकर्षित करने लगा। उन्हें अपनी सुध बुध ना रही। उस सुंदरी के हाव भाव देखकर वह कामोत्तर हो उठे और सती के सामने ही लज्जा त्याग कर उसकी ओर दौड़ पड़े। शंकर जी को अपनी ओर आते देखकर मोहिनी ने अपना आंचल अपने वक्ष से नीचे गिरा दिया और मुस्कुराकर शंकर जी की ओर देखा। शंकर जी उसके आमंत्रण को समझकर और भी तेजी से उसकी ओर दौड़े। वह मोहिनी अब शंकर जी से खिलवाड़ करने लगी। कभी वह किसी वृक्ष के पीछे छिप जाती तो कभी फिर उनके सामने आ जाती। शंकर जी व्याकुल होकर उसे पकड़ने के लिए उसके आगे पीछे भागने लगे, पर वह आसानी से हाथ आने वाली नहीं थी। एक बार अवसर मिला तो शंकर जी ने उसका जूड़ा पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसे अपने हृदय से लगा लिया। भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया तो उसने अपने आप को शंकर जी की पकड़ से छुड़ा लिया और बड़े वेग से भाग खड़ी हुई। भगवान शंकर भी मोहिनी वेशधारी श्री हरि के पीछे भागने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कामदेव ने भगवान शंकर को अपने वश में कर लिया हो। वह कामुक हाथी के समान मंदोमत होकर उस हथनी के पीछे दौड़ रहे थे। उस मोहिनी के कामुक हाव भाव के कारण भगवान शंकर का अमोघ वीर्य भी स्खलित हो गया। उनका वीर्य पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ सोने चांदी की खानें बन गई। परीक्षित नदी, सरोवर, पर्वत, वन, उपवन और ऋषियों के आश्रमों में से होते हुए वह मोहिनी के पीछे पीछे भागते रहे। वीर्यपात हो जाने के उपरांत उन्हें अपनी स्मृति वापस मिल गई। उन्हें बड़ी लज्जा अनुभव हुई कि भगवान की माया ने उन्हें कितना सिखाया। वह तत्काल उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। भगवान श्री हरि पुरुष रूप में उनके सामने फिर प्रकट हो गए और हंसते हुए कहने लगे, शंकर जी, मेरी स्त्री रूपी माया से मोहित होकर भी आप स्वयं ही फिर से अपनी निष्ठा से स्थिर हो गए। जय परम आनंद की बात है। भला ऐसा कौन पुरुष या असुर है जो मेरी इस माया के फंदे में फंसकर फिर से उससे निकल सके। जय आपके ही भूते की बात है कि आप पर इसका प्रभाव भी पड़ा भी और नहीं भी। मेरी जय माया सभी को मोहित कर देती है, पर आज के बाद जय आपको मोहित नहीं करेगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया और तब वह गौरी सहित विदा लेकर अपने धाम को गए। कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर ने सभी के सामने सती से कहा, देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। मैं अपने आप को स्वतंत्र, समस्त कला कौशल एवं विद्या आदि का स्वामी समझता हूँ, फिर भी भगवान की मोहिनी माया से मैं भी मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीवों का तो कहना ही क्या है, वह तो परतंत्र है। तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि मैं स्वतंत्र होते हुए भी किसकी पूजा करता हूँ। वह यही सनातन आदि पुरुष परमात्मा है। ना तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और ना ही वेद इनका वर्ण कर सकते हैं। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिवार्चनीय है। प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें श्री हरि की जय ऐश्वर्य पूर्ण लीला सुनाई। जो पुरुष बार बार इनका कीर्तन और श्रवण करता है उसे कभी असफलता प्राप्त नहीं हो सकती।
भगवान श्री का गुणगान करने से समस्त दुखों का निपटारा हो जाता है। दुष्ट पुरुषों को भगवान की श्री चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह तो उसी के वश में हो जाते हैं जो भक्ति भाव से उनकी आराधना करते हैं। इसलिए उन्होंने दुष्ट दैत्यों को मोहित करके अमृत पान करने से रोका था और अपने चरणों की सेवा करने वाले देवताओं को अमृत पान कराया था। जो भी उनके चरण कमलों की उपासना करता है भगवान उसका कल्याण अवश्य करते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।